सब्सक्राइबर का एक सवाल है। तुम्हारा ईमेल काफ़ी लंबा था और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए टाइम लग गया बनाने में। पर ये बीमारी तुम में से कई लोगों को है और इस बीमारी को एड्रेस करना ज़रूरी है। शॉर्ट में बताता हूँ। 5 साल का रिलेशनशिप था सब्सक्राइबर का, और 5 साल के बाद इसकी गर्लफ्रेंड अचानक से एक डेटिंग प्रोफाइल बनाती है। और डेटिंग प्रोफाइल बनाने के बाद इसे एक लड़का मिलता है ऑब्वियसली, जिससे ये पट जाती है। और फिर उसके बाद जब सब्सक्राइबर को पता चलता है कि उससे ये बात कर रही है, तो सब्सक्राइबर उससे ब्रेकअप कर लेता है। और सब्सक्राइबर को लगता है कि उस नए लड़के इसलिए पटी क्योंकि नए लड़के के पास अपेरेंटली पैसा बहुत ज़्यादा है। और ब्रेकअप होने के बाद सब्सक्राइबर क्या करता है कि इस नए लड़के का कांटेक्ट निकालता है और उससे बात करता है। बात करने पे बताता है कि उसके बीच में, उसके और लड़की के बीच में क्या क्या हुआ था, क्या क्या रिलेशंस थे, लड़की कैसे नार्सिसिस्ट है और लड़की कैसे ये वो है, दुनिया भर की चीज़ें बताता है। बेसिकली कन्विंस करने की कोशिश करता है नए लड़के को कि नहीं, इसे छोड़ दो तुम, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इसने मुझे हर्ट किया है, वगैरह वगैरह। मीनवाइल नया लड़का ऑलरेडी मुग्ध हो चुका है और वो शादी करना चाहता है इस लड़की से। और लड़का काफ़ी एज में ज़्यादा है लड़की से, लड़की काफ़ी यंग है। मेरा सब्सक्राइबर हैरान है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी, इतना सब कुछ समझने के बाद भी, जो नया लड़का है वो अब भी क्यों तैयार है इस लड़की से शादी करने के लिए। अब भी क्यों तैयार है इस लड़की से, मतलब कनेक्शन बनाने के लिए, ये जानने के बावजूद कि इसका पास्ट कैसा रहा है और इस लड़की का नेचर कैसा रहा है। दूसरी चीज़, ऑब्वियसली जब लड़की को पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो लड़की उस नए लड़के से बताती है कि कैसे मेरा सब्सक्राइबर एक साइको है, एक स्टॉकर है और एक पागल आदमी है। ऑब्वियसली ये तो होना ही था, और उसके रेपुटेशन को ख़राब करती है। अब मेरे सब्सक्राइबर का सवाल काफ़ी सिंपल है। वो ये है कि उसे ये नहीं विश्वास हो रहा कि ये जो नया लड़का है, ये सब कुछ जानने के बाद भी इस लड़की को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। और एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग देखी गई है इस केस में, कि लड़की नए लड़के को बोल रही है कि ये मेरा फर्स्ट चॉइस था। मतलब अपने एक्स बॉयफ्रेंड को छोड़ के इसे जो नया लड़का मिल रहा है जिसके साथ ये चीट कर रही थी, उसे ये बता रही है कि ये मेरा फर्स्ट चॉइस था। ये बहुत कॉमन है, ये होता है। तुम में से कई लोगों की गर्लफ्रेंड जब तुम्हें छोड़ के गई होंगी दूसरे लड़के के लिए, तो उन्होंने अक्सर तुम्हें बताया होगा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा सोलमेट है, ये वाला। तुम तो ऐसे ही टेम्परेरी थे, तुम तो प्लेस होल्डर थे। असल में मुझे अब पता चल गया है कि ही इज़ माई रियल लवर, ही इज़ माई रियल चोजन वन। कई लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ जो सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं उनके साथ भी यही हुआ है कि जो लड़की का नया लड़का है उसे वो कह रही है कि मैं, मतलब ये मेरा सोलमेट है, ये मेरे टाइप का, यू आर नॉट माई टाइप। मेरा सवाल तुमसे ये है कि जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किसी और से चक्कर चल रहा है, और तुमने काफ़ी सही किया उससे ब्रेकअप करके। कई लड़के तो ब्रेकअप भी नहीं करते और रोते रहते हैं और हाथ पैर जोड़ते रहते हैं उसके सामने कि नहीं नहीं, मुझे चूज़ कर लो प्लीज़। तुमने ये काम से काफ़ी सही किया जो अधिकतर लड़के नहीं कर पाते, कि तुमने उस समय उससे ब्रेकअप कर लिया। पर मेरा सवाल ये है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस नए लड़के के पास जाने की और उसे बताने की कि तुम्हारी ये एक्स गर्लफ्रेंड कैसी है, और वो उसके साथ क्या करेगी, उसे बर्बाद कर देगी या फिर जो भी कर देगी। तुम्हें क्यों चिंता है उस नए लड़के की? तुम क्यों उसका परोपकार करना चाहते हो, है ना? तुम्हें रिजेंटमेंट है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, उस लड़की ने किया, तो तुम भी सोच रहे हो उसके ऊपर तुम रिवेंज ले लो। प्रॉब्लम ये है भाई कि जो लड़के हैं ना, इट्स सैड टू से, वो अपना सेल्फ इस्टीम खो चुके हैं। और तुम अगर इसके पास जाके बोलोगे भी कि ये ख़राब है, ये है वो है, या फिर तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ, तुम्हें लग रहा है कि वो ये सब सोच के अपने स्टैंडर्ड बढ़ा लेगा और फिर किसी और के पास चला जाएगा, इसे छोड़ देगा, तो ये नहीं होने वाला। लड़के अधिकतर सिंप बन चुके हैं, उनका स्टैंडर्ड एकदम गिर चुका है। उन्हें अगर ये भी बता दो ना कि देर इज़ अ गर्ल विद अ बॉडी काउंट ऑफ 20, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे शादी के लिए, ठीक है? तो उनका कोई स्टैंडर्ड अब नहीं है। तो अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो अचानक से कुछ स्पाइन ग्रो कर लेगा, उसके अंदर कुछ जाग जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा यार, मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब आई डिज़र्व बेटर, तो ये नहीं होने वाला भाई। आजकल के लड़के ये हैं कि मतलब उन्हें जो मिल जाए दिल ग्रैब इट, जो भी मिल जाए। उनके अंदर ये माइंडसेट बैठ गई है, और ये माइंडसेट ब्रेन वॉशिंग की वजह से बैठी है। लड़कों को ये फील कराया गया है आज के समाज में कि उनकी वैल्यू कुछ है ही नहीं, वो ज़ीरो वैल्यू है। अगर उन्हें ज़रा सा भी फीमेल अटेंशन चाहिए तो उन्हें अपने आप को घिस घिस करके सरकारी नौकरी पानी पड़ेगी। उसके बाद उन्हें ज़रा सा एक फीमेल अटेंशन मिलेगा, किस फॉर्म में? एक वाइफ के फॉर्म में, कि मतलब तुम बेसिकली बन जाओ एक मील टिकट, एक एटीएम बन जाओ किसी लड़की के लिए लाइफ भर के लिए। उसके बिना उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उसके बिना उनके अंदर कोई भी ऐसी इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं है जिसकी वजह से वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर पाए। ये उनका ब्रेन वॉशिंग है।
तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि वो सोच रहा है कि इफ़ ही लूजेस दिस वन ही विल नॉट गेट अनदर, और उसके अंदर मतलब ये है कि मुझे जो मिल जाए, जैसा भी उसका पास्ट हो, जैसी भी उसका नेचर हो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी वजह भी मैं जानता हूँ कि तुम उस वजह से नहीं चिंता कर रहे हो कि तुम्हें उस लड़के की चिंता है। तुम रिवेंज लेना चाह रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि जैसे लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया वैसे वो लड़का लड़की को छोड़ देगा, फिर तुम कहोगे वाह मज़ा आ गया। सैडली ये होगा नहीं। जितना प्रॉब्लम ये है कि बॉयज़ आर नॉट लॉयल टू देयर ओन काइंड। ठीक है, उसे भी पता है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया लड़की ने। और मैं ये तुम्हें बता देता हूँ, गारंटी दे देता हूँ कि ये जो नया लड़का है उसके साथ भी ये वही करेगी जो इसने तुम्हारे साथ किया। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो इस ये सोच के शायद तुम थोड़ा सा पीस में रह सकते हो, लेकिन होगा इसके साथ भी वही। ये बात ये जानता नहीं, इसे ये होप है कि हाँ मे बी शी विल चेंज, पर ऐसा होगा नहीं। पर ये बात ज़रा खुद से पूछो कि तुम्हें ज़रूरत क्या है नए बॉयफ्रेंड के पास जाके उससे ये पूछने का कि मतलब बताओ तुम क्या जानते हो इसके बारे में कि इसने क्या क्या किया है मेरे साथ, इसने मैंने इसके साथ ये किया है वो किया है, क्या तुम अब भी इससे शादी करना चाहते हो? तो वो बोलेगा हाँ, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तुम क्यों जा रहे हो उसके पास? तुम्हें तो ब्रेकअप होने के बाद ही इसे हर जगह से ब्लॉक करके तुम्हें अपनी लाइफ के साथ कंटिन्यू करना चाहिए और तुम्हें किसी और से बात करना चाहिए। तुम्हारे लिए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए उसके बाद से। ये चाहे कुछ भी करे या चाहे किसी के साथ किसी के भी साथ रहे, इसका नया पार्टनर इसका पुराना पार्टनर, नथिंग शुड एग्जिस्ट टू यू। तुम फालतू का चेस कर रहे हो, फालतू का अपने आप को इस चीज़ में बांध रहे हो। बाद में क्या होगा? वो लड़का तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ले लेगा। फिर फालतू का चेस कर रहे हो इस लड़के को इस आस में कि ये किसी ना किसी दिन अपना माइंड चेंज कर देगा और तुम्हें वो स्वीट फीलिंग दे देगा रिवेंज की इस लड़की को छोड़ के। ये नहीं होने वाला, बल्कि होगा ये कि तुम ज़्यादा पीछे पड़े रहोगे इसके ना, तो ये तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ले लेगा क्योंकि तुम इसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम्हें करना ये चाहिए था इस पूरे टाइम में, जो तुमने ये पूरा टाइम अपना वेस्ट किया है इस लड़के के पीछे 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 जाते हुए, तुमने अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था। अगर अपने ऊपर अब तक ध्यान दिए होते और अपने आप को इम्प्रूव किए होते और दूसरी लड़कियों से बात किए होते तो तुम ऑलरेडी इस लड़की को रिप्लेस कर चुके होते और तुम्हें इससे बेटर अच्छी खासी रिलेशनशिप मिल जाती जिसमें तुम खुश रहते। फिर तुम्हें मन ही नहीं करता कि तुम अपने पास्ट की तरफ जाओ या फिर कुछ भी देखो। तुम्हें खुद ही घिन आती है अपने पास से, अपनी पास्ट की जितनी भी लड़कियां हैं उनसे, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपग्रेड कर चुके हो। पर तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमको चाहिए रिजेंटमेंट, तुमको चाहिए फिल्मी वाला बदला, रिवेंज। वो चीज़ें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में ये सब करोगे तो जो नया लड़का रहेगा तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लेगा, तुम परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, तुम्हारी रेपुटेशन जाएगी, लड़की की नहीं जाएगी। ये चीज़ जानो कि लड़कों में ये दिक्कत है कि लड़की चाहे कितनी भी गलती कर दे, कितनी भी ख़राब हो नेचर से, तुम्हारे साथ अगर वो कुछ गलत करेगी ना तो दूसरे लड़के जो हैं वो हमेशा उसका साइड लेंगे, तुम्हारा नहीं लेंगे। क्योंकि दूसरे लड़कों में ये प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि इफ़ आई साइड विद एन ईवल वुमन मुझे उसका कुछ अप्रूवल मिल जाएगा, है ना। वो इतने थर्स्टी हैं बेचारे। तो दूसरे लड़के तुम्हारा साथ नहीं देंगे इन सब चीज़ों में, तो ये आस लगा के मत बैठो। अपने आप पे ध्यान दो। तुम्हारी कुछ गलतियाँ हुई हैं इसीलिए उस लड़की ने डेटिंग ऐप पे अपना प्रोफाइल बनाया है, वरना 5 साल के रिलेशनशिप के बाद वो डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाती क्यों? अपने आप को एनालाइज करो कि तुमने वीकनेस कहाँ दिखाई है। क्या तुम रोते थे उसके सामने? क्या तुम वाइनिंग करते थे, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के बारे में रोते थे उससे? क्या तुम उसके टीज़ करने से, उसके गुस्साने से, उसके परेशान करने से रैटल हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे? क्या तुम बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगते थे उससे? क्या तुमने उसकी वजह से अपनी सारी हॉबीज़, अपना सारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट रोक दिया था? क्या वो तुम्हें एक बोझ समझने लगी थी क्योंकि तुम हर समय दिन भर उसे मैसेज करते रहते थे, हमेशा कॉल करते रहते थे? तुम्हें ये एनालाइज करना होगा। मेरा वीडियो जाके देखो, हाउ टू प्रिवेंट अ ब्रेकअप और हाउ टू गेट योर एक्स बैक। ये वीडियो जाके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने गलतियाँ क्या की हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई और भी है अभी जो इस बारे में कुछ प्लान बना रहा है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया किसी और के लिए, तो मैं उसके पास जाऊँगा, उसके पास ये लेके जाऊँगा, वो मैसेज लेके जाऊँगा, वो फ़ोटोज़ लेके जाऊँगा, ये सब काम करोगे तो खुद फंस जाओगे। ये सब काम करने से तुम्हें घंटा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लो तुम्हारा एम अगर मिल भी जाता है तुम्हें और लड़का उस लड़की को छोड़ भी देता है, तब भी तुम्हारी लाइफ वही है जो आज है। तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। तुम्हें बस एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल गया, और मेंटल सेटिस्फैक्शन के पीछे जब तक भागते रहोगे तब तक लाइफ हमेशा एक ही जगह रहेगी जहाँ पे है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ब्रेकअप होने के बाद से द गर्ल शुड नॉट इवन एग्जिस्ट टू यू। वो ऐसा होना चाहिए जैसे वो हवा में गायब हो गई। ठीक है, तुमको इन सब चीज़ों से ऊंचा हो जाना है। तुम्हें ऐसी कोई लड़की अगर छोड़ देती है तो ये दिखाओ कि तुम उससे ऊंचे हो गए।
ये ना दिखाओ कि वो कोई सेलिब्रिटी है और तुम फैन की तरह पीछा कर रहे हो उसका और उसके नए बॉयफ्रेंड का। कितना पैथेटिक लगता है, सोचो इस बारे में। ये जो तुम वंडर कर रहे हो कि वो लड़का उससे अब भी क्यों पसंद कर रहा है, वो लड़का क्या सही में अमीर है, इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर कि वो है कि नहीं, वो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही क्यों करती है भाई। लीव हर अलोन, गो एंड लुक फॉर अनदर गर्ल। इसी तरह से कोई प्रॉब्लम किसी को है तो मुझे वो ईमेल करे और ईमेल पर हम लोग बात करेंगे उस बारे में। अगर वो प्रॉब्लम इस तरह से रहेगी काफ़ी पॉपुलर, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जैसे कि मैंने इस पर बनाया। तो ईमेल पर मुझे कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। गॉड ब्लेस यू गाइस।